नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फाइज ईसा के ऊपर अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं और फाइज ईसा के खिलाफ बाकायदा तौर पर महाज संभाल लिया है और आईनी और कानूनी पहलुओं के साथ अब फाइज ईसा को टेक्निकली नॉकडाउन करने की भरपूर अंदाज में कोशिश की जा रही है। फाइज ईसा साहब को नाज़रीन बहुत बुरी तरह से लताड़ने की कोशिश हो रही है, उनके फैसलों के ऊपर तनकीद हो रही है और नाज़रीन अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने नए खड़ा कर दिए। नाज़रीन ये क्या मामला है, इनकी क्या तफसीलात है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो अपनी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फाइज ईसा के साथ मिलकर बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया है। फाइज ईसा के साथ मिलकर कमेटी के अंदर बैठने से इनकार कर दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी से पस मंजर बताता चलूं कि सबसे पहले जज के पास सो मोटो लेने का इख्तियार होता था, बेंचेस बनाने का इख्तियार होता था, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लाकर ये इख्तियार जो है वो सीनियर 3 जजेस के हवाले कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि टॉप जो सीनियर जजेस है उसमें फाइज ईसा के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह आते हैं और चूंकि ये 2 जजेस इस वक्त मेजॉरिटी में हैं और बेंचेस जो हैं वो ऐसे बन रहे थे जिससे हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया और इस ऑर्डिनेंस के तहत ये इख्तियार जो है वो एक मरतबा फिर फाइज ईसा को दे दिया गया और फाइज ईसा के साथ ये कहा गया कि चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी का कोई एक जज जो है वो अपने साथ अपनी उस कमेटी में बिठाए और एक जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप के ऊपर जज आता है तो ये 3 रुकनी टोटल कमेटी बन जाएगी। उसमें चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस की मर्जी का एक और जज होगा और सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला जज होगा और ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर दिया गया, इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, काबीना से भी मंजूरी ले ली गई। लेकिन नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उनका यह कहना है कि साबका कमेटी को बहाल किया जाए और अगर इस ऑर्डिनेंस को आप पास करना चाहते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर एक लार्जर बेंच बनाया जाए। ये पूरे का पूरा केस जो है वो लार्जर बेंच के सामने लगना चाहिए। अगर सब जजेस जो हैं वो इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं तो ठीक है, अक्सरीती फैसला इस ऑर्डिनेंस के हक में आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर अक्सरीती फैसला जो है वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आता है तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहा है नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने? जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सफ़हात के ऊपर मबनी एक लंबा चौड़ा लेटर जो है वो लिख मारा है। नाज़रीन अपने खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया है, कोई वजह नहीं बताई गई। इससे अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया अफरीदी को भी नजरअंदाज कर दिया गया, इसकी भी वजह नहीं बताई गई। और 5वें नंबर के ऊपर जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उनको उठाकर कमेटी में डाल दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑर्डिनेंस पर फौरी तौर पर जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं बगैर किसी कानूनी जवाब और वजूहात के मौजूदा कमेटी को खामोशी से दोबारा तश्कील देना मुनासिब नहीं। बदकिस्मती से 1 मैन शो का मुजाहरा किया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था और उसमें रद्दो बदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी में ही शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी की तश्कील पर जो है वो सवालात उठा दिए और 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये खत जो है उन्होंने फाइज ईसा को इरसाल कर दिया है। और इसके साथ ही नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी इस कमेटी का हिस्सा थे। ये 3 रुकनी जजेस की कमेटी थी जिन्होंने बेंचेस का तयन करना होता था, तो जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के 5वें नंबर के ऊपर सीनियरिटी लिस्ट में जो जस्टिस अमीनुद्दीन आते हैं उनको उस कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर का भी ये कहना है कि मैं अब जो है किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा जो बेंच जो है ये अब 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, वो 3 रुकनी कमेटी जिसमें से मुझे निकाल दिया गया है, नाइंसाफी की गई है, गैर कानूनी इकदाम किया गया है और ये काबिल कबूल नहीं होगा और इसके ऊपर जो है वो किसी सूरत भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन फाइज ईसा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है और 660 वोल्ट का झटका जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अलग अलग से फाइज ईसा को लगाया गया है। और जाहिर है इसके अंदर जो है इस जो उनकी जजमेंट्स आई हैं, जो उनके रिमार्क्स आए हैं, जैसे उन्होंने एहतजाज किया है, इससे सुप्रीम कोर्ट के पूरे माहौल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। जो टॉप मोस्ट सीनियर जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, ये वो 3 जजेस हैं कि जो इस वक्त सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं
اور ان کا سخت قسم کا رد عمل جو ہے وہ آ چکا ہے. تو اگر ٹاپ موسٹ سینئر ججز جو سینیورٹی لسٹ میں اوپر آتے ہیں تو وہ سسٹم کے خلاف ہیں اور وہ جناب بینچز کے اندر نہیں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے ڈیوائڈ بڑھے گی. اور پھر یہ صرف بینچز کو چھوڑ دینے تک معاملہ نہیں رکے گا, یہ معاملہ اور یہ ڈیوائڈ اور یہ جو خلفشار ہے یہ پھر ہمیں مزید بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. ویسے میں ناظرین جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جو انہوں نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا, اور ان کا اپنے تفصیلی فیصلے میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر تحریک انصاف سے انتخابی نشان نہ چھینا جاتا اور اگر فرض کریں آپ نے چھین بھی لیا تھا تو اس صورت میں بھی آپ کا یہ حق بنتا تھا, آپ کا یہ فرض تھا کہ اس حوالے سے آپ تفصیلات واضح کرتے, آپ چیزیں بالکل کلیئر کرتے کہ بھی تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے لیکن تحریک انصاف بطور پارٹی موجود ہے, تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے, آپ ان کے الیکشن سمبلز سیپریٹ رکھیں, سب کے الگ الگ الیکشن سمبل ہو جائے, لیکن پھر بھی تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ بھی رہے گی, الیکشنز بھی کنٹیسٹ کر سکتی ہے. تو یہ سارا جو گند مچا مخصوص رشتوں والا اور سارا یہ معاملہ بنا اس کے لیے ایک ہی شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے فائز عیسیٰ. تو ناظرین رفٹ جو ہے وہ اب ہمیں ایک الگ ہی قسم کی ایکسٹریم کے اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور فائز عیسیٰ کے اپنے ججز نے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کر دیا ہے. فی الوقت ناظرین اتنا ہی, ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں. شکریہ.